तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे किसकी, टैली में लेज़र बनाना सीख गए हैं आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से बाउचर एंट्री टैली में की जाती है। देखिए टैली में दो ही काम करना होगा, आपको एक लेज़र बनाना होगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, बाउचर एंट्री करना पड़ेगा। ये दोनों काम करेंगे तो आपका टैली में सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग बाउचर्स की। तो देखिए टैली में अगर हम लोग जनरल एंट्री करते हैं तो उसके लिए आपको बाउचर्स का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, बाउचर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब टैली में कुछ ऐसे फेमस बाउचर होते हैं जिसमें आपको एंट्री करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग बाउचर्स, और बाउचर्स में नंबर 1 पे लिखिए। जैसे हमारे पास एक बाउचर्स होता है जिसका नाम होता है कि पेमेंट, जिसका नाम क्या होता है पहला पेमेंट, और पेमेंट के आगे शॉर्टकट की लिख दीजिए F5। बाउचर के आगे पेमेंट, बाउचर के आगे नहीं, बाउचर्स में एक आपका होता है पहला बाउचर जिसका नाम होता है क्या, पेमेंट। नंबर 2 पे आपका होता है रिसिप्ट, उसकी शॉर्टकट की लिख लीजिए F6। तो पेमेंट का क्या होता है, रिसिप्ट की शॉर्टकट की होगी क्या, F6। तीसरा हमारा बाउचर होता है कंट्रा, और कंट्रा की शॉर्टकट की होती है F4। और चौथा हमारा बाउचर होता है जिसका नाम होता है क्या, जनरल, और उसकी शॉर्टकट की हमारी होती है क्या, F7। चौथा हमारा होता है क्या, जनरल, और उसकी शॉर्टकट की होती है क्या, F7। अब चलिए आज हमें यही बात करना है। चलिए ये तो हमें पता चल गया कि जो टैली में हमारे बाउचर्स होते हैं, इस बाउचर्स में पेमेंट होते हैं, रिसिप्ट होते हैं, कंट्रा होते हैं, जनरल होते हैं। अब देखिए आज हमें यही सीखना है कि किस तरीके से टैली में हम लोग जनरल एंट्री करेंगे और कौन से बाउचर में कौन सी जनरल एंट्री होगी। अब देखिए जनरल एंट्री करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनरल एंट्री टैली में कैसे किया जाता है। तो वो आपको अगर आता है, अगर आप बीकॉम से हैं, कॉमर्स आप पढ़े हुए हैं, तब तो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर बीकॉम से नहीं है, आपने कभी जनरल एंट्री नहीं की है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैली में जनरल एंट्री करना बहुत ही आसान होता है। अब देखिए बात करेंगे कि किस तरीके से किस बाउचर में कौन सी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पेमेंट है, सबसे पहला हमारा क्या है, पेमेंट है। अब देखिए जनरल एंट्री जब हम लोग करते हैं तो उसके दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट, तो दूसरा होता है क्या, क्रेडिट। यानी एक पार्टी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो एक पार्टी को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपके पास होता है तो उस केस में आपको यही करना होगा कि किसी भी चीज़ को आपको डेबिट करना पड़ेगा और किसी भी चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब देखिए डेबिट क्रेडिट का अगर आपको रूल सीखना है तो उसके लिए अकाउंटिंग में आपको गोल्डन रूल सीखना पड़ेगा। गोल्डन रूल में कितने रूल्स होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल, और तीसरा होता है क्या, नॉमिनल। पर्सनल की बात करेंगे तो पर्सनल का रूल ये कहता है रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। यानी पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन किया और उसमें हम ये देखेंगे कि कौन पा रहा है, तो जो पाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और जो देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल ये होता है कि कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। यानी जो चीज आएगी उसको हम लोग डेबिट करेंगे, जो चीज जाएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तीसरा हमारा रूल होता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये होता है कि जो भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जो भी हमारा इनकम या गेंस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये तीनों रूल अगर आपको याद है तो आप जनरल एंट्री आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि अगर आपको डेबिट क्रेडिट का रूल मालूम है, आपको जनरल एंट्री करने आ रहा है, तो आपको टैली में यही सीखना है कि किस बाउचर में कौन सी एंट्री होगी। तो सबसे पहला बाउचर का आपने नाम लिखा है जिसका नाम है क्या, पेमेंट। पेमेंट में हम लोग कब एंट्री करते हैं, तो लिखिए कम, दिमाग में ज़्यादा घुसाइए। लिखिए कम, दिमाग में ज़्यादा फीड करिए, क्योंकि लिखने से ज़्यादा दिमाग में फीड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको तुरंत करना पड़ेगा। लिखना कब किया जाता है, जब हमें एग्जाम देना होता है तब। ये किसके लिए होता है, बाद के लिए लिखना काम आता है। लेकिन दिमाग में अगर आप फिट करेंगे तो ये आपका प्रेजेंट में भी काम आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेमेंट की बात करेंगे। तो पेमेंट में कब एंट्री करते हैं, तो ऐसी कोई जनरल एंट्री, ऐसी जब भी हम किसी जनरल एंट्री के क्रेडिट साइड में कैश या बैंक दिया होगा। जनरल एंट्री की कोई भी ऐसी जनरल एंट्री है जिसके क्रेडिट साइड में कैश दिया हो या बैंक दिया हो, तो उस केस में एंट्री आपकी पेमेंट बाउचर में होगी।
यानी जैसे एंट्री आप करना है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश आपका क्रेडिट हुआ है तो एंट्री किस वाउचर में कर देंगे, पेमेंट में कर देंगे। आपने किया कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक आपका क्रेडिट हुआ है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में होगी। यानी आप जनरल एंट्री को देखेंगे, जनरल एंट्री में अगर क्रेडिट साइड में कैश या बैंक दिया हुआ है तो एंट्री हम लोग किस वाउचर में करेंगे, पेमेंट में करेंगे। अब बात करेंगे किसकी, रिसिप्ट की। रिसिप्ट की कब हम एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में कब एंट्री करेंगे, तो उसके लिए ये है कि अगर डेबिट साइड में कैश या बैंक दिया होगा तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। यानी जब भी किसी जनरल एंट्री की डेबिट साइड में कैश या बैंक दिया हो तो एंट्री आपकी किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट में होगी। फिर उसके बाद है क्या, कंट्रा। कंट्रा वाउचर में कब एंट्री करते हैं, तो कंट्रा वाउचर में तब हम एंट्री करते हैं जब जनरल एंट्री की दोनों साइड में कैश या बैंक दिया हो। यानी अगर आप एंट्री कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि दोनों तरफ कैश बैंक दिया है तो ऐसी एंट्री को हम लोग किस वाउचर में करेंगे, कंट्रा वाउचर्स में करेंगे। अब बात करेंगे लास्ट हमारा है क्या, जनरल। जनरल वाउचर में कब एंट्री हम लोग करते हैं, तो जब भी किसी जनरल एंट्री के डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड कैश या बैंक नहीं दिया होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, किस वाउचर में एंट्री करेंगे, जनरल में करेंगे। तो सिंपल सा ये रूल दिमाग में आपको फीड करना है। ये चारों वाउचर की आपको शॉर्टकट की मालूम होने चाहिए और इन चारों वाउचर में कब कब एंट्री की जाती है ये भी पता होना चाहिए। पहला आपका क्या है, पेमेंट। पेमेंट में एंट्री कब करेंगे, जब क्रेडिट साइड कैश या बैंक दिया होगा तो पेमेंट में होगा। रिसिप्ट में कब करेंगे, जब डेबिट साइड कैश या बैंक दिया होगा तो रिसिप्ट में होगा। जब दोनों साइड कैश बैंक दिया होगा तो किस में होगा, कंट्रा में होगा। और जब कहीं नहीं दिया होगा कैश बैंक तो जनरल में होगा। याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए देखिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए 1.3, पेज नंबर ओपन करिए 1.3। आपका ये रहा पेज नंबर 1.3। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ कंपनी विद योर नेम followed by your student code and chapter name for the financial year 2016 to 17. Now create the following ledger with opening balance. आपको एक कंपनी बनानी है और कंपनी बनाना है आपके कोड और चैप्टर नेम से। और आपको क्या करना है, किस फाइनेंशियल ईयर में बनाना है, 2016-17 में। तो चलिए हम लोग कंपनी ओपन करते हैं। तो कंपनी ओपन करने के लिए आपको टैली ओपन करना पड़ेगा। अब जब टैली आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक कंपनी दिखाई देगी। तो जब भी टैली में आपको कोई भी कंपनी यहाँ पे दिखाई देती है तो सबसे पहले उस कंपनी को हम लोग शट करेंगे। क्या करेंगे, और शट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F3। कंपनी शट करने की शॉर्टकट की Ctrl+F3 जैसे ही प्रेस करेंगे ये पूछेगा इसी कंपनी को शट करना है तो आप इस कंपनी को क्या करेंगे, शट कर देंगे। ठीक है, ये कंपनी बंद हो जाएगी। अब आपको न्यू कंपनी बनाना है तो न्यू कंपनी बनाने के लिए आप किस में जाएंगे, क्रिएट कंपनी में जाएंगे। और कंपनी किस नाम से आपको बनाना है, चैप्टर नेम एंड स्टूडेंट कोड। तो हमने डाल दिया यहाँ पे स्टूडेंट कोड और यहाँ पे चैप्टर नेम। चैप्टर क्या है, चैप्टर 1.3। ठीक है, स्टेट क्या हो जाएगा आपको, फाइनेंशियल ईयर बता दीजिए 1/4/16। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की Ctrl+A। ठीक है, चलिए जब ये आपकी कंपनी बन जाएगी तो अब देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। जब ये कंपनी बन जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीएसटी का फीचर क्या करेंगे हम लोग, नो कर देंगे क्योंकि अभी हमें जीएसटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको क्रिएट ओपन, यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया गया था क्रिएट द फॉलोइंग लेजर विद ओपनिंग बैलेंस। और आपको लेजर बनाने हैं तो लेजर में कौन कौन सा लेजर बनाना है, कॉर्पोरेशन बैंक, कैश, मशीनरी, लोन फ्रॉम ICICI बैंक, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैसेज चेज इंटरप्राइजेज ये सैंडी डेटर हैं। और ये मैसेज स्टाइल फर्नीचर ये सैंडी क्रेडिटर हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ शेयर कैपिटल।
क्वेश्चन आपका ये है कि आपको एक लेज़र बनाना है। तो देखिए लेज़र जो बनाया जाता है वो दो तरीके से बनाया जाता है, एक होता है सिंगल लेज़र और दूसरा होता है क्या, मल्टी लेज़र। ठीक है, सिंगल लेज़र के लिए आप क्रिएट में जाते हैं और यहाँ से लेज़र एक एक करके आप बनाते हैं। लेकिन आप तो एक एक बनाना सीख चुके हैं ना, लेज़र कैसे बनता है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि एक साथ लेज़र कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे कि मल्टी लेज़र कैसे किया जाता है। तो मल्टी लेज़र करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे रहना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्रिएट में ना जा करके चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जब चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी और आपको क्या बनाना है, लेज़र। तो लेज़र्स में जाएंगे, जब लेज़र में जाएंगे तो आपको एक साथ बनाना है। तो मल्टी अल्टर की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस एच। मल्टी अल्टर की शॉर्टकट की क्या होगी, अल्ट प्लस एच। जैसे ही यहाँ पे आप अल्ट प्लस एच प्रेस करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में आपको दिखाई देगा यहाँ पे मल्टी अल्टर दिखाई दिया। जब मल्टी अल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा किस आइटम का आपको मल्टी अल्टर बनाना है, तो हमें सबका बनाना है। हमें किसका बनाना है, सबका बनाना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, ऑल आइटम। क्या लेंगे हम लोग, ऑल आइटम। अब यहाँ पे देखिए कैश है तो कैश और पीएल ऑलरेडी बने होते हैं ना, तो यहाँ पे ये दोनों शो करने लगेंगे। तो बताइए कैश का लेज़र कितना है, कैश का बैलेंस बता दीजिए आप हमें। कैश का बैलेंस 15,000, तो यहाँ पे 15,000 फिल कर देते हैं, 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाइएगा, पहला आपका लेज़र क्या है, कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक का अंडर क्या जाएगा, बैंक अकाउंट। बी प्रेस करके यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट बता दीजिए 2,50,000। एक्सेप्ट कराएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेज़र बता दीजिए, मशीनरी। मशीनरी का अंडर क्या जाएगा, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स और अमाउंट बता दीजिए 1,20,000। नेक्स्ट लेज़र बताइए, लोन फ्रॉम ICICI बैंक। अब देखिए आपने बैंक से लोन लिया है तो इसका अंडर क्या जाएगा, सिक्योर लोन। अमाउंट बताइए 16 लाख, 1,60,000 है ना, तो यहाँ पे बनाते हैं क्या, 1,60,000। नेक्स्ट लेज़र बताइए, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का अंडर क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन क्रिएशन करेंगे, और ऑनलाइन क्रिएशन की शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस सी। और किस नाम से बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसका अंडर क्या जाएगा, करंट लायबिलिटीज। अमाउंट बता दीजिए, अमाउंट 20,600। नेक्स्ट लेज़र बताइए, मैसेज चेज एंटरप्राइजेस। अब देखिए मैसेज चेज एंटरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे तो देखिए अभी तक हम जो लेज़र बना रहे थे वो सारे के हमको ग्रुप के अंडर मालूम थे, लेकिन हम लोग कभी भी पार्टी का लेज़र नहीं बनाए थे, कभी भी पार्टी का लेज़र हम लोग नहीं बनाए थे। तो पार्टी की अगर बात करेंगे तो पार्टी दो तरीके के होते हैं। पार्टी कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है सैंडी डेटर, तो एक होता है सैंडी क्रेडिटर। सैंडी डेटर किसे बोलते हैं, तो सैंडी क्रेडिटर किसे बोलते हैं, तो जो हमारे देनदार होते हैं उनको हम लोग सैंडी डेटर बोलेंगे, जो हमारे लेनदार होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सैंडी क्रेडिटर बोलेंगे। अब ये देनदार लेनदार की बात कैसे करते हैं, तो इसको कई तरीके से पहचाना जाता है। यानी जिनसे हम लोग सामान खरीदते हैं वो हमारे लिए सैंडी क्रेडिटर होते हैं। क्या होते हैं, सैंडी क्रेडिटर होते हैं। लेकिन जिनसे हम लोग सामान, जिनको हम लोग सामान बेचते हैं वो हमारे सैंडी डेटर होते हैं। और दूसरा तरीका पहचानने का ये होगा कि जिन्हें हमें पेमेंट करना होता है वो सैंडी क्रेडिटर होते हैं, और जिनसे हमें पेमेंट रिसीव करना होता है उसको हम लोग सैंडी डेटर बोलते हैं। तीसरा तरीका इसका पहचानने का ये होता है पार्टी का, कि अगर लाइबिलिटीज साइड में किसी भी पार्टी का नाम है तब तो उसको हम लोग सैंडी क्रेडिटर बोलेंगे, लेकिन अगर लाइबिलिटी साइड में किसी, एसेट साइड में किसी भी पार्टी का नाम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंडी डेटर बोलेंगे। अब आप बात करेंगे कि हमको क्यों सैंडी डेटर और क्रेडिटर के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए अकाउंटिंग का रूल होता है कि किसी भी पार्टी से अगर आप लेन देन करते हैं तो उसका आप बिल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यानी परचेज में लेन देन, यानी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो उसका एक इनवॉइस नंबर होता है। या अगर आप किसी को बताते हैं कि ये हमारा 25,000 रुपये बकाया है तो उसका आपको बिल
सिविल नंबर का प्रूफ देना पड़ता है कि ये कब कब हमसे 25,000 रुपये का उधार लिए थे या उनसे आपने लिया है तो कब कब लिया है। आज हम लोगों को टैली में यही सीखना है कि किस तरीके से हम लोग पार्टी का लेजर बनाते हैं। तो सबसे पहला आपका लेजर क्या था, मैसेज चेज इंटर कौन था, मैसेज चेज इंटरप्राइजेज, और इसका अंडर खुद बता दिया है कि किस साइड में ये सैंडी डेटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे इसका अंडर, सैंडी डेटर। जब सैंडी डेटर फिल करके आगे बढ़ेंगे तो इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1,25,000। जब 1,25,000 पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये आपसे पूछेगा बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ। बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ का मतलब क्या होता है, तो बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ का मतलब ये होगा कि आप ये बताइए कि जो टैली में आपने ये डिफाइन किया है कि सैंडी डेटर मैसेजेस इंटरप्राइजेज हमारे 1,25,000 के बकाया हैं, तो आपको ये डिटेल्स बतानी होगी कि इन्होंने कब कब अपना बकाया लगाया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे दिखाई देगी। यहाँ पे दिया हुआ है सैंडी डेटर डिटेल्स, दिखाई दे रहा है। सैंडी डेटर डिटेल्स में देखिए नेम में मैसेज चेज इंटरप्राइजेज, 1/1/2016 को ये इनका इनवॉइस नंबर है। 30 डेज का हमने क्रेडिट डेट दिया है और पहला अमाउंट कितने का था, 75,000 रुपये का। दूसरा अमाउंट 30,000 का और तीसरा अमाउंट 20,000 का। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका 1,25,000 रुपया हो जाएगा। तो वही आपको वहाँ पे बताना है बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ में कि इन्होंने कब कब हमसे पेमेंट लिया था या कब कब इनको हमने सेल किया था। तो चलिए अब बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डेट। तो पहला डेट आपका किस डेट में है, देखिए 1/1/2016। तो 1/1/16 मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे पूछेगा नेम, तो नेम में हम लोग इनवॉइस नंबर को फिल करते हैं। किसको फिल करते हैं हम लोग, इनवॉइस नंबर को फिल करेंगे। क्यों, क्योंकि नेम में तो ऑलरेडी मैसेज चेज का यहाँ पे नाम शो कर रहा है, तो इनका इनवॉइस नंबर फिल करेंगे। इनवॉइस नंबर क्या है, AGC/220 15 छोड़ दीजिएगा ये, ठीक है। ड्यू डेट कितने दिन का है, 30 डेज का, तो यहाँ पे 30 डेज। अमाउंट कितने का है, 75,000 रुपये, तो यहाँ पे 75,000 रुपये फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका है किस डेट में है, 2/2/16 AGC/ बताइए 275 कितने दिन का है, 15 डेज का है और अमाउंट कितना दिया हुआ है, 30,000 का। फिर नेक्स्ट हमारा है किस डेट में है, 1/3/2016 में है AGC/310 कितने दिन का है ये, 15 डेज का है और 20,000 रुपये ये ऑटोमेटिक आ जाएगा लास्ट वाला। तो ये आपने पार्टी का लेजर बना लिया। नेक्स्ट लेजर था हमारा मैसेज स्टाइल फर्नीचर। अब मैसेज स्टाइल फर्नीचर का वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका अंडर क्या जाएगा, सैंडी क्रेडिटर जाएगा। अमाउंट इनका कितना दिया हुआ है, 48,500, यहाँ पे फिल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट लेजर, अब यहाँ पे भी डेट पूछेगा तो सैंडी क्रेडिटर डिटेल्स यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। अब इस डिटेल में ही हम लोग बताएंगे कि कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ हुआ है। तो पहला डेट आपका 31/1 में है और तो यहाँ पे 31/1 और नेम में क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ 31/1, हाँ नेम है क्या, INV/250/SF है। चलिए आगे नेक्स्ट बताइए। 15 दिन का क्रेडिट है, अमाउंट बता दीजिए 25,000 रुपये। नेक्स्ट आपका किस डेट में है, 2/2 में है और इसका हो जाएगा INV/290/SF, ठीक है। कितने दिन का है ये, 30 दिन का है क्रेडिट डेज, तो यहाँ पे 30 डेज फिल करेंगे और ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लेजर बन गया। अब देखिए नेक्स्ट लेजर आपका क्या है, आगे लिखा हुआ है एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ शेयर कैपिटल। रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ जो पैसा होगा वो किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। अब रिमेनिंग अमाउंट को हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट ढूंढने का दो तरीका होगा, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लेजर आपने बनाया है उसको आपको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, एक्सेप्ट कराने के लिए आगे बढ़िएगा, यानी इंटरप्रेस करिएगा और एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की भी आपको मालूम होगी। शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+A। हो गया, ये लेज़र बन गया। याद रखिएगा अगर आप एक्सेप्ट नहीं कराएं और बैक आ गए तो जितना भी आपने मेहनत किया है वो सारा मेहनत आपका किस में चला जाएगा, पानी में चला जाए। क्योंकि देखिए एक एक लेज़र बनाने से तो आपका एक एक लेज़र एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन मल्टी लेज़र से बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि एक साथ पूरे बन जाते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं कराएंगे तो एक साथ सब चले भी जाएंगे। तो ये भी दिमाग में होना चाहिए, एक्सेप्ट कराना। हाँ, तो ये बना लेंगे। अब हमें बनाना है क्या, शेयर कैपिटल का लेज़र बनाना है, लेकिन उसका हमें अमाउंट पता नहीं है और अमाउंट के बारे में ये बोला गया है कि ये क्या होगा, अमाउंट
शेयर क्या होना चाहिए, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट को हम लोग दो तरीके से पता करेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट पता करने के लिए आपको पहला स्टेप ये होगा कि आप बैलेंस शीट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट को डिटेल मोड पे खोलेंगे। डिटेल मोड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट प्लस F1। क्या होती है? अल्ट प्लस F1। अब डिटेल मोड में ये पूरा डिटेल्स दिखने लगेगा। तो अब डिफरेंट अमाउंट यानी रिमेनिंग अमाउंट किसे बोलेंगे? जो दो डिफरेंट अमाउंट दिखता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिमेनिंग अमाउंट। तो कितने का दिख रहा है? 2,80,900। तो पहला तरीका ये होगा कि आप बैलेंस शीट में जाइए और बैलेंस शीट में जाकर के डिफरेंस अमाउंट देखिए। जो डिफरेंट अमाउंट दिखेगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? रिमेनिंग अमाउंट। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि आप जाकर के लेजर बनाइए। चेक मत करिए, सीधे कहाँ जाइए? लेजर बनाइए। तो लेजर बनाने के लिए कहाँ जाएंगे? क्रिएट में, और फिर कहाँ जाएंगे? लेजर। किस नाम से लेजर बनाना था? शेयर कैपिटल। किस नाम से बनाना है? शेयर कैपिटल। जब शेयर कैपिटल में जाएंगे तो कैपिटल का अंडर क्या जाता है? कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट की बात आएंगे तो अमाउंट यहीं पे आपको दिखाई देगा। डिफरेंस दिखाई दे रहा है? डिफरेंट कितना दिखाई दे रहा है? 2,80,900। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और बैलेंस शीट से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट कितना दिख रहा है? 2,80,900। तो 2,80,900 फिल करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। समझ गए? अब जा करके एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। तो बैलेंस शीट चेक करने के लिए बैलेंस शीट में जाएंगे और इसको हम लोग डिटेल मोड ओपन करेंगे। डिटेल मोड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी? अल्ट प्लस F1। तो आपका बैलेंस शीट टोटल कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 5,10,000। आपका भी बैलेंस इतना आना ही चाहिए। तो चलिए इसको कंप्लीट करिए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। बैलेंस शीट मैच कराइए कि कितना आया है। बाकी का क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे।